वर्णालय अनिर्वचनीय अप्रमेय अचिंतनीय विराट विश्वात्मा जगत नयनता जगत के आधार जगदीश्वर के पावन चरणों में बार बार कोटि कोटि प्रणाम निवेदन करते हैं। तत्पश्चात रामस्नेही संप्रदाय शाहपुरा के आदि आचार्य तपहुतात्मा ब्रह्मनिष्ठ चरित्र सम्राट युग पुरुष शब्द ब्रह्म राम के उपासक तपोनिष्ठ ज्ञानवान विराग्यवान भक्ति मूर्ति स्वामी रामचंद्र जी महाराज के पावन चरणों में प्रणाम करते हैं। भूत भविष्य वर्तमान के सब संतों के चरणों में प्रणाम करते हैं। पुष्कर राज की पवित्र धरा इस पवित्र भूमि पर बैठ करके यहाँ के कण कण को प्रणाम करते हैं। ब्रह्मा जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हैं। विराजमान सभी मातृशक्तियां एवं भाइयों, तारों की तरह टिमटिमाते हुए बालक बालिकाओं और दूर संचार के माध्यम से सुन रहे सभी श्रोता, आप सबके हृदय में विराजमान भगवान की झांकी को प्रणाम करता हूं। मीराबाई की अद्भुत कथा का प्रसंग हम लोग श्रवण कर रहे थे। भगवद कृपा का प्रसाद हम लोग ग्रहण कर रहे थे। इस जीव पर संसार में भगवान की कृपा कई प्रकार से होती है। अप्रत्यक्ष रूप से अगर कोई भगवान का भगत है तो उसके ऊपर कई प्रकार की कृपा होती है। कहीं रास्ते में जा रहे हैं, कोई मंदिर का दर्शन हो गया, यह भगवत कृपा है। कोई संत दर्शन हो गया रास्ते पर तो यह भगवत कृपा है। सत्संग में पहुंचे, यह भगवत कृपा है। कई रूप है इस भगवत कृपा के। तो हम भगवत कृपा का ही एक ये रूप भगवत कथा, भक्त कथा का श्रवण कर रहे थे। किस प्रकार से मीराबाई का अलौकिक विवाह हुआ है। भाई, आज तक आप लोगों ने संसार के विवाह का आनंद लिया है। उस विवाह में दोनों पक्ष होते हैं, ससुराल पक्ष और पीहर पक्ष। अब देखिए आप, मीरा का जब विवाह हुआ तो मीरा के ससुराल पक्ष में से सब लोग थे। हमने कल सुना ना, सब लोग थे मीरा के ससुराल पक्ष की ओर से। वासुदेव और देवकी थे, उनके माता पिता थे कृष्ण भगवान के, और उनके सखा थे, उनके परिवार के संबंधी सज्जन जो भी होते हैं ना, सब लोग थे। पर मीरा एकमात्र अकेली थी। मीरा का कन्यादान करने के लिए भी भगवान के ही द्वारकाधीश के ही वहां की जो सखियाएं हैं, उन्होंने ही कन्यादान भी उन्होंने ही किया। अब देखिए आप, ये अद्भुत विवाह है ना। एक पक्ष में से ही सारे रिश्तेदार थे, ऐसा कभी सुना नहीं है। हर प्रकार का जो नेक जो होता है, विवाह के अंतर्गत आने वाले सारे कार्यक्रम, वो सारे विधि विधान से हुए हैं उस विवाह में। देखिए आप, क्या ठाकुर दुल्हे के रूप में सजे होंगे भाई। बस अपने मन में उसका स्मरण करो, उन भावों को स्मरण करो, उन लीलाओं का स्मरण करो, क्योंकि हमारी साधना इतनी नहीं है कि हम उन आंखों से दर्शन कर सकते हैं। इसलिए अपने भावों से अपने ये चिंतन चले कि भगवान कैसे होंगे, भगवान का रूप कैसा होगा, भगवान का सहरा सजा था, वो कैसी पगड़ी होगी, भगवान का कैसा जामा होगा,
भगवान का कैसा श्रृंगार होगा, दुल्हे के वेश में कितने सुंदर लगे होंगे भगवान, ये सब चिंतन करो, बस फील करो मन में। अलौकिक विवाहों का दर्शन करा हमने कल। संसार के विवाह तो भाई देखते देखते हमें अवस्था हो जाएगी, जिंदगी बीत जाएगी, लेकिन उस परमपिता परमात्मा का विवाह देखिए आप। बड़ी अद्भुत कथा का प्रसंग था भाई। ये मीरा का चरित्र, ये मीरा का जीवन हमें पग पग पर बहुत कुछ सिखा देता है, बहुत कुछ सिखा करके जाता है। व्यक्ति को किस प्रकार से आने वाली समय पर पग पग पर आने वाले संकटों को किस प्रकार से मजबूती के साथ में लड़ा जाए, लेकिन हमने जिससे संबंध बनाया है वो कभी टूटे ना। मीराबाई ने इस प्रकार का संबंध बनाया भगवान कृष्ण के साथ में। कल सुनाया आपको, विवाह हुआ, फिर भोजराज जी के साथ में भी विवाह होता है। वो तो इस देह का विवाह होना ही था, पर आत्मा का विवाह मैं तो सबको कहता हूं, आप सब कथा सुन रहे हैं, इस आत्मा का विवाह परमात्मा के साथ में करवा दीजिए। मतलब हमारी जो सर्व इंद्रियाएं हैं उनका संबंध भगवान से कर दीजिए। सीधा सा अर्थ यह है भाई, हमारी ज्ञानेन्द्रियां, हमारी कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इन 14 का विवाह आप भगवान के साथ में कर दीजिए, भगवान के साथ संबंध बना दीजिए इनका, फिर कोई समस्या नहीं आएगी भाई। बस ये ध्यान रहे। हमारी आंखें संसार की ओर जाना चाहती है, संसार के ये परिदृश्य देखना चाहती है, कभी वहां जाना चाहती है, कभी कुछ देखना चाहती है। इनका संबंध भगवान से करा दो, ले तो भगवान का दर्शन कर, संतों का दर्शन कर, मंदिरों का दर्शन कर, तीर्थों में चल, दर्शन कराता हूं। हमारी जो ज्ञान 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं, इन 10 का और 4 अंतः चतुष्टय मन बुद्धि चित्त अहंकार, इन 14 का संबंध विवाह दुल्हा बन जाए हमारे ठाकुर, और कुछ नहीं चाहते। देखिए आप भागवत सुनते होंगे ना, भागवत के प्रथम स्कंद के अंदर ही महाभारत का प्रसंग आता है, और महाभारत के प्रसंग में भीष्म पितामह का प्रसंग आता है। भीष्म पितामह उस सरसैया पर पड़े हैं, हजारों बाण, एक एक रोम, जितने रोम है वहां बाण लगाए अर्जुन ने, इतना मारा, बाणों से सुला दिया, बाणों की सैया पर अर्जुन ने। सुनते हैं ना। तब कृष्ण भगवान उनके पास में आते हैं, भीष्म पितामह के पास में, कहते हैं पितामह आप क्या चाहते हैं, आपकी कोई इच्छा हो, अंतिम इच्छा हो, आप बताइए आप क्या चाहते हैं, आप जो चाहेंगे आपके लिए हाजिर हैं। भीष्म पितामह ने हाथ जोड़ के कहा, हे मधुसूदन, हे गोपाल, मैं कुछ नहीं चाहता हूं, मरते मरते मैं अपनी बेटी का विवाह आपके साथ करके जाना चाहता हूं मैं, बस और कुछ नहीं चाहता। 5 पांडवों को और कृष्ण भगवान को बड़ा आश्चर्य हुआ, कहा ये बुढ़ा ब्रह्मचारी रहा, जिंदगी भर इसने ब्रह्मचर्य का पालन किया दादा पितामह ने, और ये कह रहे हैं मेरी बेटी का विवाह आपके साथ करना चाहता हूं। आश्चर्य हुआ। कृष्ण भगवान ने कहा क्या बात कर रहे हो दादा मां, भीष्म पितामह आप क्या बात कर रहे हो, आपने तो ब्रह्मचर्य का पालन किया, आपकी बेटी कहां से हो गई, आपकी पुत्री कौन सी है। तब भीष्म पितामह को हंसी आ गई। भीष्म पितामह ने कहा मेरी जो बेटी है ना वो अलौकिक है, उसका विवाह करना चाहता हूं। भगवान ने कहा अच्छा है, कर दो, अच्छा सा दूल्हा ढूंढ देते हैं आपकी बेटी के लिए, आपके लिए अच्छा जवाई ढूंढ देते हैं, बड़े सुंदर होना चाहिए, वीर होना चाहिए, निपुण होना चाहिए, शास्त्र का जानकार होना चाहिए, दयालु होना चाहिए, योद्धा होना चाहिए,
सर्वगुण संपन्न होना चाहिए। आप कहें तो ढूंढ देता हूं, आप बताइए, ढूंढ दूं? कहा वो भी ढूंढ लिया मैंने। कहा दुल्ला भी ढूंढ लिया, तो विवाह कर दीजिए। कहा बस यही है, बस करना ही है। कहा बताइए कहां से है, कहां है, अभी लेकर के आ जाते हैं। भीष्म पितामह ने कहा मेरे सामने खड़ा है वो। कहा आपके सामने? कहा हाँ मधुसूदन, वो दुल्हा आप हो और कोई नहीं है। और मेरी जो बेटी विहाने जाएगी ना, वो ऐसी वैसी नहीं है। वो कौन सी है पता है मधुसूदन? वो है मेरी इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती। वो मेरी मति रूपी जो है मेरी पुत्री है। ये जो मति है मेरी, इस मति को मैं आपके अंदर रति करवाना चाहता हूं, आपके संबंध बनाना चाहता हूं, आपके साथ में जोड़ना चाहता हूं। इस बस और कुछ नहीं चाहता। इसका संबंध आपसे हो जाए मरते मरते। मेरी जो रति थी उस बेटी, वो मेरी बेटी है, मैं चाहता हूं संबंध आपके साथ में हो जाए। इसी प्रकार से हमारी भी ये जो आत्मा है, ये जो परमात्मा के साथ संबंध हो जावे तो हम भी न्याल हो जाए भाई। मीराबाई ने तो ऐसा गिरधर, मीराबाई ने तो ऐसा सांवरे ऐसे से विवाह किया, उसका चोडला चोनड़ा चोनड़ी अमर हो गया। बताइए आप, ऐसा है भाई? संसार में ऐसा कोई पति नहीं है जो जाएगा नहीं, जो मरेगा नहीं। दुनिया के जितने पति है उन सबका एक दिन जाना निश्चित है। किसका मांग का सिंदूर अमर रहेगा, किसका चूड़ा चूड़ली अमर रहेगा भाई? सबका मिटेगा, टूटेगा, फूटेगा। पर वर तो गिरधर को करो, वर बरिए सांवरो, जाने चुड़लो अमर हो जाए, वो अमर हो जावे। ऐसे से संबंध बनाओ, आपका संबंध कभी टूटे ना। रिश्ता ऐसा बनाओ कभी छूटे ना। रिश्ता ऐसा बनाओ कभी फीका ना पड़े। रंग, हल्दी के रंग बांधते हैं, वो हल्दी बांधते हैं गठजोड़ के साथ में, वो छूटेगी नहीं, कभी छूटेगी वो भी तो रंग छूटता है। लेकिन ऐसी एक प्रथा है, ध्यान रखना, इस देह के साथ में किसी को भी पति बनाओ, कोई गलत नहीं है। ये संसार का एक क्रम है। हमारा कहने का मतलब ये नहीं है कि भाई ब्याह मत करो, शादी मत करो, सब बाबा जी बन जाओ। हम ये नहीं कह रहे हैं भाई, है ना। हम कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, संत कहते हैं, विवाह हो, शादी करो, पर इस देह के साथ में संबंध बनाओ। एक आत्मा को अछूती रहने दो प्यारे। ये आत्मा जो है ना, इसका परमात्मा के साथ संबंध रहने दो। इस देह का, आपका दैहिक जो पति है उसके साथ संबंध रहने दो। आत्मा का सच्चा पति परमात्मा है, वो उसके साथ संबंध बना रहने दो। क्या प्रॉब्लम है? बनाओ। हमने उल्टा कर दिया है, हमने पूरा अपोजिट हो गया, पूरा सिस्टम बदल गया। हमने क्या करा, इस देह को परमात्मा में लगा दिया, इस आत्मा को संसार में लगा दिया। सही है कि नहीं है? बोलो ना। ये सच है, ये सच है, 100 गुना सच है। हमने इस देह को परमात्मा में लगा दिया और इस आत्मा को संसार में लगा दिया। हम जाते हैं मंदिर, हमारा शरीर प्रणाम करता है, पर हमारा मन, हमारा अंतःकरण ये संसार में लगा रहता है। बाहर जो दृश्य दिख रहा है, कौन आया, कौन गया, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या लेके आया, क्या कर रहा, वो सब उसमें लगा हुआ है। और शरीर हमारा पड़ा है। हम ठाकुर जी की आरती कर रहे हैं, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। अरे पप्पू रे पापा, अरे सुनो, फाचा होता, वो सामान लेते हैं जो जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण। अरे पप्पू को स्कूल भेजो फटाफट फटाफट, हे गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। अरे बीननी, वो दूध पड़ियो, थोड़ा संभाल लीजिए ना। गोविंद गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो। ये स्थिति है, बराबर है ना। हमारा शरीर ठाकुर के सामने पड़ा है,
लेकिन हमारी आत्मा, हमारा मन ये भटक रहा है 34। ऐसा संबंध नहीं बनाना है। संबंध ऐसा बनाओ हमारा शरीर संसार में रहे पर हमारी आत्मा, हमारा मन ये परमात्मा में लगा रहे, बस और कुछ नहीं, वो परमात्मा में लगा रहे। घर में किसी की सेवा कर रहे हो, परिवार की सेवा कर रहे हो, यूं ही समझो कि मैं परमात्मा की सेवा कर रही हूं। किसी को भोजन करा रहे हो, यही सोचो मैं परमात्मा को भोजन करा रही हूं, यही सोचो। सब में परमात्मा का दर्शन करने लग जाओ भाई, यही बात है। ठाकुर का दर्शन करने लग जाओगे ना तो फिर महाराज कोई समस्या नहीं रहेगी। बस यही संत महापुरुष कहते हैं, यही भजनिक महापुरुष कहते हैं, मीरा की तरह जीवन में संबंध बनाओ, सच्चा संबंध बनाओ और अच्छा बनाओ, वो परमात्मा से ही होगा। कल आपने सुना मीरा जी पधारी चित्तौड़ के गढ़ में, और वो बहुत बड़ा चित्तौड़ का दुर्ग, वहां से तोपे छूटती है मीरा के स्वागत के लिए। तोपे छोड़ी गई राणा सांगा ने। बहुत प्रसन्न हुए थे राणा सांगा, बहुत खुश हुए थे। भक्तिमती मीरा को पाकर के तो भाई कौन खुश नहीं होता है। ये तो हम अभागे हैं, हम कथा नहीं सुन पाते हैं समय पर महाराज, और तो और बताइए आप। देखो ये मीरा जी का चरित्र है भाई। देखो ऐसा मौके बार बार नहीं मिलेंगे, ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। मैं आप सबसे बार बार कहता हूं इन कथाओं को आगे फॉरवर्ड करो। ये भी भक्ति का लाभ, ये भी सत्संग का लाभ दूसरों को देवो भाई। बार बार कहता हूं, आप जो भी कथा सुन रहे हो ना यूट्यूब के माध्यम से, माताएं बहनें भाई जो भी सुन रहे हैं आप अपने स्वजनों को, आप अपने रिश्तेदारों को जोड़ो, आप अपने मित्रों को जोड़ो, आपकी सखी सहेलियों को जोड़ो, आगे से आगे इनको भेजो आप, ताकि कथा का सब लोग आनंद ले सके, पता चले, मीरा का जीवन के बारे में पता चले भाई। उनको भी सुनाओ, उनको कहो एक बार सुनो तो सही, आप मीरा के जीवन को समझने की कोशिश तो करो, एक बार सुनो, एक बार सुनो। आप सब लोग प्रयास करो भाई। कहां मिलेगा ऐसा दिव्य चरित्र मीरा का, भावों से, प्रेम से जो भरा हुआ है, प्रेम से जो ओतप्रोत है। स्वागत होता है मीराबाई का। मीराबाई घर में पधारने लगी, जैसे ही प्रवेश करने लगी, आगे आगे महाराज सासुमान कौन है, ननंद बाई सा। अब जानो आप तो ननंद सामने आएगा, ठहरो बाबी सा हुक्म, ठहरो 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 ठहरो, धीरे धीरे। भोजराज जी कहे मीराबाई ने, लो एने जेलो, पहली तो आप घर में पच प्रवेश कर जियो, पहली एने जेलो भाई ननंद, और पचे बे नाम उदा बाई, बे उदा बाई को नहीं, हाँ बे ऊंदा बाई, हाँ भाई ननंद कहीं ही बात, महाराष्ट्र मिर्ची वाले जान इतनी तेज ही कि पूछो मती। ननंदा तो भाई रे सगली एडी नहीं हुए भाई, सबके लिए नहीं कहूं मैं, कुछ ननंदा बहुत बढ़िया हुए, बहुत ही समझदार हुए, भगवान री भगत हुए, ऐसी कोई बात को नहीं, सगली ननंदा थोड़ी हुए। पर बे तो ऊंदा भाई, हाँ बे तो क्यों, ठहरो भाभी सा ठहरो, लाओ की दो। ननंदा तो आई इंतजार करे कि कौन जलमेन, कौन ब्याह करे, कौन कहीं घर में बाहरे घर में कहीं हो रही है जो मन फायदो मिले। अकेली ही पतिदेव तो हा को नहीं बिरे, विधवा होगा, बाल विधवा होगी बातों, बस बातों बटी रेवती, चित्तौड़ में रेवती विराजती उदा भाई, आन कह दियो लाओ बाबी सा कि दो, ब्याह हुई बीरा को लाओ। मीराबाई तो जानो था, आप जानते हो मीराबाई के पास में क्या है, एक तो ठाकुर है, ठाकुर तो किसी को देगी नहीं। मीराबाई जी के पास में एक बड़ी सुंदर तुलसी जी की माला ही, तुलसी जी की माला, और को लो भाई सा आ तुलसी जी ने माला, तुलसी जी ने माला। उदा भाई सोचो मजाक करे, बाबी सा मजाक करता है ला, के नहीं 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 नहीं, नहीं ए माला वाला कौन चावे, और की देवो माने तो नेक
क्यों? अरे उदा भाई जी ईरू मोटो कहीं हो सके हैं? सही बात है भाई, इस माला से बड़ा धन क्या है उदा भाई? इस माला से बड़ा कुछ भी नहीं है। ये माला ही, ये जो माला है ना, यही परमात्मा तक पहुंचाएगी, यही आपके आनंद ही का आनंद करेगी। इसको फेरो, राम राम करो, भजन करो, ताकि बुद्धि ठिकाने आवे। और उदा भाई आ माला बड़ी प्रभावी है, तुलसा जी की माला है, संत महात्मा दीवी है, और आ थाके अंतिम समय में थाको मोक्ष करवा दे, थाकी मृत्यु सुधार दे, और ज्यान नहीं क्यों थाकी मौत सुधार दे। यहाँ क्यों नौरे महाराज उदा भाई तो पूछे मती। मां ने कहा अरे मां देखो देखो भाभी सा कहीं कहे मने मार दी अबार तो भाभी सा आया कोनी घर में पहली मन मार दी। और मैं तो पग पटकती हुई घीपरी बा मैंने कौन चाह थाकी माला फेंक दी, माला थाकी माला पकड़ो। मीरा भाई के वास्ता नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, मैं माने चाहिए माला। मीरा जी माला उठा ली और स्वागत करे। मीरा जी ने बस सासू आई, लाड कोड करवा लागी, सासू आरती उतारे, तिलक लगाने लागी। मारी बीननी आई तिलक लगाने लागी। बिन टाइम मीरा भाई कहीं करियो आप रे वो डकर की भी चून दिसू। गिरधर गोपाल तो ले ही रखा था, गोद में दक रखा था, और तुरंत गिरधर गोपाल ने हटाया और कहा कि तिलक मारे नहीं, मारे सांवरिया के लगाओ पहले तिलक। जो ही लगाया और सासू डर गिला, ओ कहीं चीज है, डर गई सासू। तो ये थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता है, हम तिलक ऐसे थोड़ी लगाते हैं, ये तो बहू को तिलक लगता है, नहीं है कि हमारा तिलक लगाना कौन नहीं। मीरा भाई मना कर दियो, सासू पग पटकती हुई घीप रही। अब देखो भाई, मीरा भाई ने तो प्रवेश नहीं करा, उससे पहले ही देखो आप माहौल धीरे धीरे बदलने लग गया। ठीक है, फिर भी मीरा भाई अंदर पधारी है, मीरा बाई का प्रवेश करा है धूम धड़ाके से, आरती वारती उतारी, और फिर मीरा बाई अपने महल की ओर पधार गई। मीरा बाई जी का महल अलग से था, भोजराज जी का बड़ा सुंदर जो कक्ष है आप जानते हो, सजाया जाता है शादी के बाद में। प्रथम रात्रि दुल्हा दुल्हन जब जाते हैं कक्ष में तो बड़ा सुंदर सजाया जाता है। मीरा जी के लिए भी कक्ष बड़ा सुंदर सजाया गया था, सुंदर सजावट करी गई। मीरा जी जैसे ही गई और वो बढ़िया सुंदर सैया बनी हुई थी, वह मोतियों से जड़ा बड़ा सुंदर वो सिंहासन था, और बड़ा सुंदर उसके ऊपर बिस्तर लगे हुए थे, इतना सुंदर फूलों से सजा हुआ था। मीरा भाई ने कहा वाह वाह वाह, जय हो जय हो जय हो जय हो, मेरे आज ठाकुर जी के लिए बड़ी सुंदर सैया, मेरे गिरधर गोपाल के लिए आज हम दोनों की प्रथम रात्रि है, हमारे गिरधर गोपाल की और हमारी, आज हम इस सैया पर शयन करेंगे हमारे गिरधर गोपाल। और सीधी गई और वो सिंहासन जो को ठाकुर जी रो बिरे पलंग मात रख दियो। आज माँ का ठाकुर जी आटे बिराजी, आज माँ का ठाकुर जी आटे सुपोड़ी। मीरा भाई लाड कोड करने लगी, ठाकुर जी की पूजा करने लगी। देखिए आपके जीवन में आने वाले सर्व सुख आप अपने चाहने वाले को देने लगोगे तो आपका प्रेम भली भांति सार्थक होगा भाई। देखिए आप, लेकिन वो किसको दे रहे हो आप, ये बड़ी बात है ना। आप क्या संसारी को दे रहे हैं या परमात्मा को दे रहे हैं? मीरा बाई के जीवन में जो भी सुख आता पहले वो परमात्मा को सौंपती, प्रभु ये आपके लिए है। संकट की घड़ी आती तो वो खुद आगे हो जाती कि मैं झेलूंगी इसको। मीरा के जीवन का ही रूल्स था। मीरा बाई जी ने ठाकुर जी को उसके ऊपर पधरा दिया, और थोड़ा समय बाद फिर भोजराज जी आए। जैसे ही भोजराज जी आए, कक्ष में आए भोजराज जी, उदानैन सासू ने भेजा, जाओ पत्नी के साथ में रहो, प्रथम रात्रि है। भोजराज जी जैसे आए, मीरा बाई खड़ी हो गई, खड़ी होकर के प्रणाम करा, पधारिए आपका स्वागत है कक्ष में, पधारिए आप। कहा देवी आप गलत मत समझना मेरे को। देखिए आप भोजराज जी के शब्द सुनिए भाई, मैं तो उस महान व्यक्तित्व के व्यक्ति को प्रणाम करता हूं भाई, मेरा कोटि कोटि प्रणाम है उस महान आत्मा को। उसके शब्द देखिए आप क्या कहते हैं भोजराज जी। भोजराज जी कहते हैं देवी आप मुझे गलत मत समझना, मैंने जो प्रतिज्ञा ली है ना वो प्रतिज्ञा मेरी मुझे याद है, मैं अटल हूं उस प्रतिज्ञा के ऊपर, मेरे प्राण चले जाएंगे देवी पर मेरी प्रतिज्ञा नहीं टूटेगी। देखिए आप, मीरा को कभी मीरा नहीं कहते थे वो,
मीरा नहीं कहते थे, देवी कहकर के संबोधन करते थे। उन्होंने सोचा मैं मीरा भी कहूंगा तो ये भी मीरा देवी का अपमान होगा। मैं मीरा कैसे कह सकता हूं? मेरा विवाह तो देवी के साथ में हुआ है, मीरा के साथ में नहीं। मीरा तो गिरधर के साथ में है ना, मेरे लिए देवी हो। कहा देवी मैं आपके साथ में शयन करने के उद्देश्य से, भावना से नहीं आया हूं। मुझे आपके साथ नहीं सोना है, मैं आपके साथ सोने के लिए नहीं आया हूं। मैं तो ये संसार के परिवार के लोग क्या कहेंगे? मैं आपसे अलग कक्ष में सोऊंगा तो लोग क्या कहेंगे? परिवार वाले कुछ गलत समझेंगे, इसलिए मैं आपके ही कक्ष में सोना चाहता हूं। बाकी मेरे मन में कोई आपके प्रति गलत भावना नहीं है। मैं तो आपको प्रणाम करता हूं, मैं तो आपकी पूजा करने के लिए लेकर के आया हूं। मैं आपको पत्नी स्वरूप नहीं समझता, पत्नी रूप में नहीं चाहता मैं आपको। मीरा जी ने कहा क्या कहें आपको? आपके मेरे पास शब्द नहीं है, मैं आपको किस शब्द से मैं आपकी व्याख्या करूं? आप महान हैं, अगर आप नहीं होती तो इस मीरा का क्या होता? आपने होकर के मेरे जीवन को संभाला है, आप धन्य हैं। चलो कोई बात नहीं, आप चाहते हैं तो मैं मेरे ठाकुर जी को इस सिंहासन को और कहीं विराजमान कर देती हूं, आप सैया पर सो जाइए। कहा नहीं नहीं देवी, आपके ठाकुर ही इस सैया के योग्य है। ये शरीर तो मर्म धर्मा शरीर है, ये गंदी देह काया है, ये तो और कहीं पड़ जाएगी। आपके ठाकुर के सिंहासन को मत हिलाना, आप वहीं विराजमान रहने दीजिए। आपके ठाकुर का सिंहासन उसके योग्य है, उस सैया के योग्य है। का आपका मैं और कहीं सो जाऊंगा, आप ठाकुर के चरणों में, आप ठाकुर के साथ शयन करें, मुझे कोई परेशानी नहीं है। भोज ऐसा कह करके एक चटाई लेकर के महल के किसी कोने में जाकर के साहब वो सो जाते हैं। क्या कहेंगे भाई उस महान आत्मा भोजराज को? मुझे लगता है कि मीराबाई से भी कुछ कदम आगे की साधना रही होगी उस जीव की। भक्ति में कुछ भी नहीं जानता था, कोई संस्कार नहीं भक्ति के, लेकिन फिर भी वो देखिए आप, थोड़ा सा सानिध्य पाया एक भक्ति का, और इतना जीवन परिवर्तन होने लग गया भोजराज जी का। किसी कोने में जाकर के भोजराज जी सो जाते हैं और इधर मीरा जी अपने ठाकुर के साथ में सो रही है, उसी पलंग पर, उसी सैया पर। मीरा जी ने विचार करा कि देखो, हर पति हर पत्नी रात विवाह की जो प्रथम रात्रि होती है साथ में सोते हैं, और पति मुंह दिखाई के रूप में कुछ न कुछ देता ही देता है। मुझे मेरा ठाकुर नहीं मिला, मुझे मेरा प्रियतम नहीं मिला, मुझे मेरा परमात्मा नहीं मिला, मुझे भी तो कुछ देना चाहिए। ठाकुर क्यों नहीं आया, ठाकुर क्यों नहीं आया? ऐसा करते करते मीराबाई को नींद आ जाती है, मीराबाई सो जाती है। ऐसा करते करते सोचते सोचते, और जैसे ही मीराबाई सोई और मीराबाई भाव राज्य में प्रवेश कर गई। मीराबाई वो सपने में चली गई। सपने में क्या देखा? भगवान कृष्ण दरवाजा खटखटाया, मीरा, ए मीरा। आ हा हा हा, क्या मधुर आवाज आई, मीरा, ए मीरा, 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 ए मीरा। आवाज आई और मीरा खड़ी हो गई। मैं दरवाजा खोला, सामने देखा साक्षात मेरे गिरधर गोपाल, गिरधर गोपाल है, परमात्मा है। और ठाकुर जैसे ही पधारे प्रणाम करा, ठाकुर को प्रणाम करके पधराया, सैया पर विराजमान करा। सैया पर दोनों बैठे हैं। ठाकुर ने आज मीरा का घूंघट उठाया है। भाई ये अलौकिक प्रसंग है, ये समझ में नहीं आने वाला है। ये हकीकत नहीं है, फिर भी हकीकत है। देखिए आप, फिर भी हकीकत है। ये संसार के लोगों के समझ में नहीं आने वाले प्रसंग है ना, ये तो परमात्मा की लीला के प्रसंग है। ये बड़े अलौकिक प्रसंग है। इन प्रसंगों को सुनने के लिए अपने मन के विकारों को नष्ट करना पड़ता है, उस परमात्मा के संबंध बनाने के लिए। और मीरा जी का घूंघट उठाया ठाकुर जी ने। आज मीरा के दो नयन ठाकुर के दो नयनों से टकराए हैं, और जैसे एक दूसरे को देखा है, रूप माधुर्य का दर्शन करा मीरा जी ने उस परमात्मा का। मीरा तो धन्य हो गई, और मीरा से कहा, मीरा मैं तेरे लिए बड़ा सुंदर एक हार लेकर के आया हूं, हीरे का हार लेकर के आया हूं। देख मीरा। मीरा को बड़े सुंदर ठाकुर जी ने एक मीरा के गले में एक हार पहनाया। इतना अद्भुत अलौकिक हार था भाई, चम चम चमक रहा था। पूरे राजमहल में उस हीरे से चमक आ गई महाराज। वो हीरे मोतिये का हार
गले में पहनाया और परमात्मा ठाकुर भगवान ने सारी रात मीरा जी के साथ में शयन करा, विहार करा। देखिए भाई, और जैसे ही मीरा की सवेरे प्रातःकालीन आंखें खुलती है, कोई ठाकुर नहीं, कोई परमात्मा नहीं। कहां गया परमात्मा, कहां गया नह लगाए, कहां गया नह लगाए, कोई परमात्मा नहीं, ठाकुर नहीं, सब अदृश्य हो गए। और जैसे मीरा उठी, क्या सुगंध आ रही है उस कक्ष के अंदर, क्या सुगंध आ रही है, और कह रही कहां गया परमात्मा, कहां गया। इतने में भोजराज जी ने कहा, अरे देवी क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो, क्या बात है। अरे कहा, पता नहीं मेरे ठाकुर आए थे गिरते, पता नहीं कहां चले गए। और भोजराज ने वो जो सुगंध थी, वो भगवान आके गए थे ना, तो उसकी सुगंध उस कक्ष के अंदर हो गई थी। भोजराज ने कहा, देवी भोज ने कभी ठाकुर को नहीं देखा, पर ठाकुर के इस सुगंध को आज महसूस कर रहा है। धन्य कर दिया देवी, तूने मुझे धन्य कर दिया, तुझे तो ठाकुर का दर्शन हो गया। इसमें तू तो बेचैन है, पर मुझे तो ठाकुर का दर्शन नहीं बल्कि सुगंध आई है उनके वस्त्रों से, वो अभी तक इस कक्ष में है, मैं धन्य हो गया।